हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिरिराज न्यूज़पेपर और ये जनवरी माह का दूसरा अंक है। ठीक है, ये 15 जनवरी को आया था। इसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन इसमें पढ़ेंगे और किस न्यूज़ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे। और साथ में जो यहाँ से मेंस वाले क्वेश्चन में के जो आपने फैक्ट्स नोट करने हैं वो कौन कौन से करने हैं वो भी मैं बताता हुआ चलूँगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहली न्यूज इसमें दी गई, 1.5 लाख तक आय कैंसर पीड़ित और महिला मुखियों वाले परिवार बीपीएल में होंगे शामिल। तो पहली न्यूज में बताया गया है कि 1.5 लाख से जो कम वाली आय है जिनकी, वो पीड़ित महिलाएं मुखिया वाले परिवार बीपीएल में होंगे शामिल। ठीक है, बीपीएल की ये जो नया अप्रैल माह में नई जनगणना होगी। ठीक है, नए आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे उसके ऊपर है। अब ये हिप्पा, यहाँ से एक तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, हिप्पा का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह, हिमाचल प्रदेश लोक शासन संस्थान का नाम हिमाचल डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने को मंजूरी दी गई है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन इस न्यूज से ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट बन जाता है। दूसरा है सरकार गांव के द्वार, ये तो काफी चर्चा में रहा है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस न्यूज से इतना ही आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, पर्यटन हिमाचल की आर्थिकी का मुख्य स्तंभ है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कह रहे हैं पर्यटन जो है हमारा, ये हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का मुख्य स्तंभ माना जाता है हिमाचल प्रदेश का। तो पर्यटन की दृष्टि से यहाँ से आपने कौन कौन से प्रश्न ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यहाँ से आपने ध्यान में रखना है कि हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा मंडी में एक क्या बनाया जाएगा, शिवधाम बनाया जाएगा। शिवधाम में 150.27 करोड़ तथा हमीरपुर में बाबा बालकनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 51.70 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। तो ये दो चीजें आपने ध्यान, मंडी में बनेगा शिवधाम। ठीक है, इसके ऊपर कितना खर्च किया जाएगा, 150.27 करोड़। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और ये भी बन सकता है कि पर्यटन अधोसंरचना निर्माण और सुदृढ़ीकरण पर खर्च होंगे, कितने खर्च होंगे, तो 2415 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पर व्यय हो गए 470 करोड़ रुपए। इसमें भी कुछ खास नहीं है। हटेड़ा में नवजीवन पार्क का शिलान्यास किया गया है। तो ये आपने ध्यान में रखना, नवजीवन पार्क कहाँ, हटे हटेड़ा में किया जाएगा इसका ठीक है, शिलान्यास ये किया गया। ये आपने ध्यान में, यहाँ से इस न्यूज से यही प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम। नेक्स्ट है, मनाली में फ्लाइंग डाइनिंग व ग्लास शस्त्र स्थापित करने पर विचार कर रही है सरकार। तो ये इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं न्यूज को। हाँ, यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उच्चतम 105 करोड़ का कारोबार हासिल किया गया था इसमें ही। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार की पहल और निगम के कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों के से निगम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना 105 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल किया गया था। तो ये कुछ खास नहीं है। आगे है, राज्य में पीआईटी और एनडीपीए अधिनियम लागू। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, पूछा भी नहीं जा सकता, छोड़ भी सकते हैं इसे। नेक्स्ट है, नादौन में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया गया। ठीक है, राजीव गांधी डी बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया, नादौन में किया गया। ठीक है, इसमें और कितने 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला राजीव गांधी टी बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया गया। इसमें कितने 10 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी टी बोर्डिंग स्कूल का आरंभ करने का एक कार्य आरंभ हो चुका है। ये आपने ध्यान में रखना है, 10 विधानसभा क्षेत्र। सरकार की कल्याणकारी नीतियों में सशक्त हुई महिलाएं। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि सरकार की जो कल्याणकारी नीतियां इससे सशक्त हुई, जो एनजीओ वगैरह है उसके दौरान। ठीक है, उसके तहत। तो इसमें इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत जिला सिरमौर में कितने 4128 पात्र महिलाएं लाभान्वित हुई है। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है। ठीक है, दूसरा, जिला सिरमौर में इस योजना के तहत अब तक 75,400
25 आवेदन प्राप्त हुए। ठीक है, इस जिसमें से 4128 आवेदन प्राप्त पत्र स्वीकृत किए गए। तो इतने आपने ये आंकड़ा ध्यान में रखना है, कितने हैं ये नहीं ध्यान रखना, ये रखना है कि कितनों को लाभान्वित किया गया है, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। नेक्स्ट है इसी न्यूज से, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गत वर्ष 170 लड़कियों के विवाह के लिए 90,27,000 रुपए, जबकि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के तहत 93 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। तो इस जो यदि बात की जाए एक जो आपकी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, इसके तहत 170 लड़कियों को, ये पहला आंकड़ा तो 170 आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जो खर्च वाला है वो छोड़ सकते हैं, परंतु 170 वाला जो पीछे एग्जाम हुए उनमें ये ऐसा प्रश्न बन चुका है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और पिछले वर्ष में 61 लाभार्थी को 31,11,000 रुपए आवंटित किया गया। ठीक है, तो ये दो प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से प्राप्त 50,000 की राशि के कारण हो पाया है। ठीक है, रूपाली की माता, और ये इसमें बताया गया है, थोड़ा इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, वित्त वर्ष में 76 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। तो वित्त वर्ष में अभी की बात की जा रही है। नेक्स्ट है इस न्यूज से जो मैंने क्वेश्चन बताए वही प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। बागवानों के लिए वरदान साबित होगी HP सिब्बा परियोजना। HP सिब्बा परियोजना की बात की गई, इसमें बात की गई है कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2028 तक HP सिब्बा मुख्य परियोजना एशियन विकास बैंक के संसाधनों के साथ कुल लागत 1,292 करोड़ रुपए के साथ अनुमोदित की है। तो कब तक है? 2028 तक है। और किस बैंक के साथ? एशियन विकास बैंक। ठीक है, तो ये आपने, इसमें 7 जिले हैं, ये पूछा जा सकता है। जैसे बड़ा पेपर होता है जैसे HS का या लाइड का, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें 7 जिले कौन कौन से हैं, उनका क्रम या स्टेटमेंट बनाई जाए। बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, मंडी है, सिरमौर, सोलन है, ऊना ये है। ठीक है, और 28 विकास खंडों में 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र को बागवानी की तरफ लाने का लक्ष्य रखा गया है इसमें। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, इसमें आंकड़ा भी ध्यान में रखना है, और ये कब तक है और कौन कौन से 7 डिस्ट्रिक्ट है इसमें, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। आनी विधानसभा क्षेत्र में 60 निराश्रित को मिला सुख आश्रय योजना का सहारा। ठीक है, तो एकल महिला, विधवा महिला, दिव्यांग पुरुष और निराश्रित के लिए सरकार के संवेदनशीलताओं का परिचय देने के लिए ये परियोजना है। इसमें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बच्चे, इसमें आनी विधानसभा क्षेत्र में 60 ऐसे निराश्रित बच्चों को सहारा सरकार बनी है। तो ये आपने ध्यान रखना, आनी के विधानसभा क्षेत्र में कितने? 60 ऐसे निराश्रित है। ठीक है, आनी उपमंडल में ऐसे 28 लाभार्थी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। इसी तरह निर्मल उपमंडल के तहत बाल विकास परियोजना के अधिकारी नेत्र कार्यालय के अधीन 32 बच्चों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया, और जबकि कुल 60 लाभार्थी को इस सरकार ने 4,000 रुपए ये दिया गया है। तो ये बताया इसमें, यहाँ से स्टेटमेंट बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, अक्षय ऊर्जा दिखा रही है स्वरोजगार का नया उजाला। तो अक्षय योजना की बात की गई। अक्षय ऊर्जा, पहला यही प्रश्न बन जाता है, अक्षय ऊर्जा होती क्या है? अक्षय ऊर्जा में विद्युत उत्पादन के सफल प्रयास स्वरोजगार का नया उजाला लेकर आई है। प्रदेश सरकार की सौर ऊर्जा नीति ने बंजर भूमि में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित कर आमदनी की नई संभावना पैदा की। मतलब जो बंजर भूमि है वहां पर ये आपकी सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया जाएगा। तो ऐसा मतलब उसके लिए सरकार सब्सिडी देगी, उसमें बताया गया प्रावधान। इस न्यूज से इतना ही आपने ध्यान में, अक्षय योजना के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या है, पंजाब सिंह तत्पाल के 8 बीघा बंजर भूमि में 50 किलोवाट का सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया। तो ये इसमें पूरा बताया गया है। ठीक है, इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने मनाया स्थापना दिवस। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल है हिमाचल प्रदेश के। गत दिनों राजभवन में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के स्थापना दिवस समारोह पर यह आयोजित हुआ। ठीक है, इसमें SDRF की बात की गई। एक सुदृढ़ आपदा प्रबंधक प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने एक SDRF की 6 जनवरी 2020 को स्थापना के बाद से नागरिकों की सुरक्षा और
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ढंग से निपटने की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। कब इसकी स्थापना हुई? 2020 में, ठीक है, 6 जनवरी। ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ से ई पूछा जा सकता है। राज्यपाल ने 128 तलाशी एवं बचाव मिशन आयोजित करने पर 203 लोगों को जिंदगी बचाने 150 से अधिक लोगों से, इसमें आंकड़े बताए गए। यहाँ से कुछ खास नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आ सकते हैं। मोस्ट न्यूज़ है, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे कि जो अभी पीजीटी के एग्जाम हुए थे, यहाँ से एक क्वेश्चन बना है। हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई, ठीक है। ये बात की जाए तो 2024 के दौरान राज्य में सड़क दुर्घटना और मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। 2024 में कमी आई है। 2023 की तुलना में हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटना में 6.48% की कमी दर्ज की है। कितनी? 6.48 की कमी दर्ज की गई। सड़क दुर्घटना में कमी दर्ज की गई है वर्ष 2024 में से 2024 में 2107 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जबकि 2023 में 2253 थी। ये आंकड़े आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, दर्ज की गई थी, ठीक है। 2024 में विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2024 में 806 लोगों की मृत्यु दर्ज हुई थी, जबकि 2023 में 892 लोगों की मृत्यु हुई थी। वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटना में 3449 हुई थी, लोग घायल हुए, जबकि वर्ष 2024 में 3290 लोग विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए। तो ये आंकड़े आपने ध्यान में रखने। यहाँ से एक क्रम वाला क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट पे दिया जाता है, स्टेटमेंट में या ऑप्शन में दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखने इनको और नोट करना है यहाँ से। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, मुख्यमंत्री बने मानवता की मिसाल, ठीक है। ये कुछ नहीं है, इस न्यूज को छोड़ सकते हैं। प्रदेश सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध, ठीक है। ये इसमें कुछ गलत आंकड़े दिए गए हैं। इसमें न्यूज में बताया गया कि 1226 पुलिस जवान और 30 सब इंस्पेक्टर की भर्ती जारी है, जबकि ये नोटिफिकेशन में है नहीं, क्योंकि 1226 वाली शायद, ठीक है। इसे भी, इस न्यूज में भी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट न्यूज हमने कवर कर ली। उसके बाद है, हाँ, एक और वायरस आया, उसको देख लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन मेटानोवो वायरस से निपटाने की तैयार हिमाचल, ठीक है। निपटने के लिए तैयार है हिमाचल, ये बात की गई है, ठीक है। इसमें भी कुछ खास नहीं, ये आपने ध्यान रखना है। HPMB की बात की गई है वायरस। उप मुख्यमंत्री ने लिया बैठक में भाग। जुब्बल में छात्रावास का ये उद्घाटन किया, ठीक है, शिक्षा मंत्री ने। इसे भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज काफी महत्वपूर्ण है आपके जो अलाइड का मेन होगा उसके लिए। इसमें काफी फैक्ट्स दिए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ प्रवासी भारतीय समुदाय। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय समुदाय द्वारा भारत के उत्थान और विकास के लिए किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन करती है। इस दिन को मनाने में शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। शुरुआत 2003 में हुई थी, ठीक है। वर्ष 2015 के से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का अब तक दूसरी वर्ष आयोजित किया जा रहा है। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक है। ये थीम्स आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो और कुछ नहीं है इस न्यूज में। उसके बाद है, हाँ, बदलते जलवायु परिवेश में कृषि वानिकी। इसमें बात की गई है, कृषि वानिकी की बात की गई है, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी आपके लिए जो मेंस वाले है, अलाइड वाले, उनके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है।
हॉर्टिकल्चर की बात की गई इसमें। गेहूं की अधिक पैदावार में उन्नत किस्मों का महत्व बताया गया इसमें, ये हमने पिछले अंक में भी कवर किया था। इसमें और कौन कौन सी किस्में हैं गेहूं की? एक HS 562 है, एक ट्राम्बे हिम पालम गेहूं 4 है, HP हल्बू 484 है। ये गेहूं की किस्में है BL गेहूं 892, HS 492, HPW 373, ये किस्में है गेहूं की, ये आप नोट कर लेनी है। दैविक संस्कृति एवं जन आस्था को उद्धृत करता है उत्सव भूंडा। भूंडा उत्सव की बात की गई है जो 12 माह के बाद आयोजित होता है, 12 साल के बाद आयोजित होता है। इसमें बात की गई है कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की धरा और ऋषि मुनि तपस्वियों एवं योगियों की स्थली है। यहाँ प्रत्येक स्थान पर किसी न किसी देवी देवता का वास है। तो ये बात की गई। भूंडा वर्ष 1955 में होने पुष्टि करता है कि भूंडा आयोजन में कोई तय समय अवधि नहीं है। ठीक है, इसमें बताया गया है, इसमें पूरे आर्टिकल में भूंडा उत्सव की बात की गई है। रामपुर में पिछला भूंडा वर्ष 2006 में देवठी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इसमें स्थानीय देवता कालेश्वर छीजा है। 16 वर्ष हो गए लेकिन पुनः भूंडा का आयोजन न हुआ। 12 वर्ष के तर्क को खंडित करता है। ये 12 वर्ष का इसमें दिया गया था परंतु खंडित करता है। ये हो गया। उसके बाद शाकंभरी पूर्णिमा पोषण की देवी का उत्सव है। शाकंभरी पूर्णिमा का महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। यह सौभाग्यशाली दिन पौष महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये बात की गई है शाकंभरी पूर्णिमा, ये भी आपने ध्यान रखना है। ममलेश्वर महादेव आपने ध्यान रखना है, करसोग घाटी मंडी में ये स्थित है ममलेश्वर महादेव। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात की जाए तो 200 ग्राम गेहूं का एक दाना है, ये आपने ध्यान रखना है। इस ममलेश्वर महादेव में पूछा जा सकता है। सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो गए। ठीक है, उसके बाद अगली न्यूज है हमारे पास। अगली न्यूज हमने देखी सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की बात की जाएगी। इसमें क्या है कि वर्ष 2024 में खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जबकि 32 खिलाड़ियों को 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये दिया गया है। इस न्यूज में कुछ खास नहीं है। एक प्रवीण कुमार है, उत्तर प्रदेश के जयपुर विधानसभा क्षेत्र के छोटे से गांव में है। ये 21 वर्षीय प्रवीण कुमार ने 6 सितंबर को पेरिस ओलंपिक में पुरुष की ऊंची कूद में T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश की को सीना गर्व से चौड़ा किया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, प्रवीण कुमार का नाम। उसके बाद है डी गुकेश, 29 मई 2006 को चेन्नई में जन्मे, शतरंज इतिहास में सबसे युवा विश्व चैंपियन। ठीक है, गुकेश को ध्यान में रखना है। एक है हरमनप्रीत सिंह की बात, अपने जानदार फिलक और शानदार डिफेंस के लिए विख्यात पेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हरमनप्रीत सिंह को ओलंपिक में भारत का पदक दिलाने के लिए खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। शाकंभरी पुष पूर्णिमा हमने कवर कर लिया। उत्तर भारत का प्रसिद्ध त्योहार लोहड़ी, ये भी हमने कवर कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। यहाँ है यहाँ वन लाइनर प्रश्न है, इनको देख लेते हैं। सिकल रेल रोग क्या है? सिकल रेल रोग SCD एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं RBC असामान्य रूप से हंसिए जैसा आकार ले लेती है। अनियमित आकार की ये कोशिकाएं रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध कर कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं पैदा कर सकती है। खून में 4 प्राथमिक तत्व होते हैं: प्लाज्मा, RBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC और प्लेटलेट्स।
हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाने वाला एक प्रोटीन आधारित अणु है। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वाहक होने के साथ ही खून को लाल रंग देता है। सामान्य आरबीसी आकार में उभयोतल होती है, उसमें नाभिका नहीं होती और अपने लचीलेपन की बदौलत से आसानी से आकार बदल सकती है। आरबीसी की अनुकूलन क्षमता उसे उन धमनियों में भरने में सक्षम बनाती है जो सबसे सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं होती है। तो यह सिकल सेल रोग। मंडी प्रमंडल के अध्यक्ष कौन थे? मंडी प्रमंडल के अध्यक्ष थे स्वामी पूर्णानंद। झांकी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? तो यह चंबा का। उर्दू पत्रिका फिक्रो फन का प्रकाशन वर्ष 1984 ईस्वी में किस विभाग के द्वारा किया गया था? तो ये क्या गया था? भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश। एडवर्ड डायर ने भारत की पहली डिस्टिलरी की स्थापना किसने कहाँ की थी? तो ये की थी कसौली में वर्ष 1855 ईस्वी में। हिमाचल कैडर के किस भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा प्रशिक्षक नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है संजय मूर्ति को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 28 जनवरी 1950 को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका श्रम संगठन की बात की जाए जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है। पत्र, ईमेल, टेलीफोन आदि किस संप्रेषण के उदाहरण है? तो ये है आपके चैनल के। पंटर शब्द किस खेल से संबंधित है? पंटर की बात की जाए तो ये फुटबॉल से संबंधित है। कंप्यूटर की सी लैंग्वेज को किसने विकसित किया था? तो ये किया था डेनिस रिची ने। सेहू किस फसल का मुख्य रोग है? सेहू की बात की गई है तो सेहू है आपका गेहूं की, है ना। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो ये थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। NI पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है आपकी जेफरी आर्चर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? डॉक्टर बी नारायण को। भुंडा त्योहार किससे संबंधित? तो ये परशुराम से संबंधित। तो इतने क्वेश्चन आपने ध्यान रखने, 16 क्वेश्चन को ध्यान में रखना। हिमाचल में युवाओं के बढ़ते हार्ट अटैक के ऊपर आर्टिकल आया है, ठीक है, इसे आपने एक बार रीड करना है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। 1.5 लाख तक आय ये हमने कवर कर लिया है, उसका ही पार्ट है उसी न्यूज का, वो हमने ऊपर कवर कर लिया। कृषि विभाग के सभी फार्मों में होगी प्राकृतिक खेती की बात की है इसमें। वर्ष 2024-25 के दौरान प्राकृतिक खेती से उगाई गई 3,999 क्विंटल मक्की की खरीद की गई है। कितनी? 3,999, ठीक है। आगामी रबी सीजन के दौरान प्राकृतिक खेती से उगाई गई है जिसमें 8,050 क्विंटल गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। तो लक्ष्य आपने ध्यान में रखना है, 8,050 क्विंटल का टारगेट रखा गया है। और हमने सारी न्यूज़ कवर कर ली है ऊपर वाले पेज पे। नेक्स्ट है जेंडर आधारित नीतियों का विकास को दे प्राथमिकता मुख्यमंत्री, इसमें बात की गई है। इसमें भी कुछ खास नहीं, यहाँ से कुछ प्रश्न नहीं बनेगा। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। युवाओं को सशक्त करने से नेहरू युवा केंद्र संगठन की भूमिका अहम, राज्यपाल। इस न्यूज में भी कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं इसे। अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस न्यूज को भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया राज न्यूज़पेपर, हमने कवर कर लिया है। जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते थे वो मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। और हम HP के जो राज न्यूज़पेपर हो गया, HP की GK, HP के जो कुछ भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उनको हम कवर करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।